आज हम पढ़ेंगे सेक्युलर स्टेट यानी भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वेरी हाई प्रायोरिटी है। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है। सेक्युलर स्टेट का अर्थ है कि राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता। सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। भारत का मॉडल पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, यानी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। इसे हम सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं। अब इसका संवैधानिक आधार समझिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सेक्युलर रिपब्लिक कहा गया है। सेक्युलर शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर की गारंटी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और धर्म पालन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा फंडेड संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य बताता है। भारतीय सेक्युलरिज्म की खास बात यह है कि ये अमेरिका की तरह स्ट्रिक्ट सेपरेशन मॉडल नहीं है। भारत में प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, यानी राज्य धर्म से पूरी तरह अलग नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर धार्मिक गतिविधियों से जुड़े सेक्युलर मामलों को रेगुलेट कर सकता है। यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्युलरिज्म संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी इसे हटाया नहीं जा सकता। ये बात एसआर बोम्मई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की थी। केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। बिजो इमैनुअल केस 1986 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को प्रोटेक्ट किया गया। शायरा बानो केस 2017 में ट्रिपल तलाक को इनवैलिड किया गया और सबरीमाला केस 2018 में धार्मिक प्रथा और समानता के बीच बहस सामने आई। अब चुनौतियों की बात करें तो भारत में सेक्युलरिज्म को खतरा कम्युनलिज्म, हेट स्पीच, वोट बैंक पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन और धार्मिक पोलराइजेशन से होता है। कई बार अनुच्छेद 25 की धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14-15 की समानता में टकराव भी दिखता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष कानून व्यवस्था लागू हो, संवैधानिक नैतिकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए और इंटरफेथ डायलॉग मजबूत किया जाए। निष्कर्ष: भारतीय सेक्युलरिज्म सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और विविधता वाले भारत में एकता, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।